और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच एक बैठक चल रही है और जी न्यूज की टीम भी इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद है और हमारे संवाददाता अमित प्रकाश भी वहां पर हैं। हम सीधे आपको व्हाइट हाउस लेकर चल रहे हैं और अमित के पास हम चलते हैं। अमित, आपसे हम चाहेंगे कि आप इस वक्त व्हाइट हाउस में हैं, व्हाइट हाउस में अंदर बैठक चल रही है ओबामा और मोदी के बीच, वहीं से आप एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट हमारे दर्शकों के लिए कर सकते हैं। सुधीर, तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत आगे आनी है, बहुत सारे मुद्दों पे, और सिर्फ अमेरिका और इंडिया के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया और दुनिया के जो तमाम ताकतवर नेता हैं उनकी नज़रें इस वक्त इस मीटिंग पर हैं, क्योंकि हम लगातार एक बात कह भी रहे हैं कि ओबामा और मोदी की दोस्ती का तापमान जितना बढ़ रहा है उतने ही परेशान कई देश हैं, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें चीन भी है। इस मीटिंग से पहले सुधीर, एक सबसे अहम बात जिसको लेके लगातार बातचीत चल रही थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR को लेके पिछले साल भारत ने आवेदन किया था। हम दर्शकों को यह भी संक्षेप में बताना चाहेंगे कि आखिरकार MTCR है क्या। MTCR दरअसल 1987 में G7 कंट्रीज द्वारा बनाई गई थी और इसमें बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, इनकी जो अनलिमिटेड खेप दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, उसको नियंत्रित करने के लिए ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज द्वारा ये बनाया गया था और उसमें पिछले साल भारत ने आवेदन किया था। इसी ग्रुप के दो शक्तिशाली देश लगातार विरोध कर रहे थे भारत की सदस्यता का, लेकिन एक अहम बात ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से ही भारत का समर्थन करता रहा है और अब इस मुलाकात से ठीक पहले जो खबरें आ रही हैं कि उसकी सदस्यता में अब कोई परेशानी नहीं है, भारत को उसकी सदस्यता मिल गई है। तो एक ऐसी स्थिति में इस मुलाकात से पहले एक बड़ी खबर आ चुकी है, लेकिन उसके अलावा तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पे बातचीत है। बायलैटरल इश्यूज में एम्प्लॉयमेंट है, उसमें कॉमर्स है, उसमें इंडस्ट्री है, उसमें बिजनेस। और हम पिछले 3 दिन से सुधीर लगातार कई सारे थिंक टैंक से मिले यहाँ और उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ओबामा 9वीं मुलाकात है, माफ कीजिएगा, ये 10वीं मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ओबामा की। तो अब तक जितनी भी मुलाकातें हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी से, जिन भी मुद्दों पे बातचीत हुई है, एग्रीमेंट साइन हुए हैं, सहमति हुई है, समझौते हुए हैं, इस बार ओबामा अपने टेन्योर में ये चाहते हैं कि इस मुलाकात में सबसे पहला फोकस ये रहे कि रिव्यू किया जाए कि जिन चीजों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी सहमति हुई है, भारत और अमेरिका के बीच सहमति हुई है, उसमें जमीनी हकीकत पे चीजें कितनी आगे बढ़ी हैं। अमित, हम अपने दर्शकों को एक बार ये बताना चाहेंगे कि जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की, ये ताज़ा तस्वीरें हैं, अभी अभी हमारे पास आई हैं और ये उसी बैठक की तस्वीरें हैं जो बैठक इस वक्त इन दोनों के बीच में व्हाइट हाउस में चल रही है। और व्हाइट हाउस पर इस वक्त अमित प्रकाश भी मौजूद है। अमित, अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि इस वक्त अमेरिका में दिन के करीब 12:15 बजे हैं, इसीलिए आपको वहां पर दिन नजर आ रहा होगा और हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में भी ऐसा ही उजाला आपको आने वाले दिनों में देखने को मिले। लेकिन अमित, आपसे ये भी जानना चाहते हैं हम कि जब भी नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो एक मोदी मैनिया जैसा आपको वहां पर देखने को मिलता है, बहुत उत्साह होता है, खासतौर पर जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें बड़ा जोश आ जाता है। इस बार आपको क्या देखने को मिला? देखिए सुधीर, हमने मुद्दों की बातचीत की। सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। व्हाइट हाउस के ठीक सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां ये मुलाकात चल रही है और यहां से महज अगर हम अपनी बाईं तरफ आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये जो आपको गाड़ियों का कैवलकेड यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ ब्लेयर हाउस है और ब्लेयर हाउस 100 मीटर की दूरी पर है व्हाइट हाउस से। ब्लेयर हाउस जो हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, जो डिग्निटरीज आते हैं, उनके लिए उनका ऑफिशियल प्रवास जो है, जो राजकीय प्रवास उनका होता है, वो ब्लेयर हाउस में ही होता है। तो जितनी करीबी है दोनों नेताओं की केमिस्ट्री हर आदमी जानता है, पूरा विश्व जानता है कि दोनों लीडर्स किस तरह के रिलेशनशिप शेयर करते हैं। तो बहुत करीब रह रहे हैं। व्हाइट हाउस इधर है, उसके ठीक सामने जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लेयर हाउस है और इंडियन कम्युनिटी कल से ही, अब तस्वीरें कल टिकी हुई हैं और यहाँ की पूरी मीडिया अब इस बात पर आज की मुलाकात के बाद अब एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जब एक ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने जा रहे हैं और
कई सारे लीडर्स मुझे मिले, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मिले। उसमें से एक शख्स हैं जिन्होंने मीडिया में ये बयान भी दिया कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज रोनाल्ड रेगन ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। रोनाल्ड रेगन इसलिए जाने जाते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जब चरमरा रही थी तो उसको वापस पटरी पर लाने का काम रोनाल्ड रेगन ने किया था। एक ऐसी स्थिति में इतना बड़ा बयान भारतीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात है। और कल अमित, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकूंगा।